हॉस्टल लाइफ किसे पसंद नहीं होती, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हॉस्टल में रात को आपकी आंखें खुलें और कोई आपको देख रहा हो, वो भी इतना पास से कि उसकी सांसें आपकी रूह तक को छू जाएं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे खेल का अंजाम है जो कभी खेलना नहीं चाहिए। आयुषी दिल्ली के एक पुराने गर्ल्स कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रही थी। हॉस्टल दिखने में तो नॉर्मल था, गुलाबी पेंट, सफ़ेद ग्रिल, छत पर कबूतर, लेकिन रात में वो बिल्डिंग कुछ और ही लगती थी। उस रात बारिश हो रही थी। हॉस्टल की 4 दोस्त आयुषी, पलक, रेणु और माया एक कमरे में बैठी थीं। बाहर से बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और अंदर कमरे की पीली ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। पलक ने कहा, बहुत बोर हो रहे हैं यार, चलो आज कुछ नया करते हैं, सियांस करके किसी को बुलाते हैं। रेणु हंसने लगी, तू पागल है क्या? भूत प्रेत सच में होते हैं, कोई आ गया तो? आयुषी चुप थी, लेकिन अंदर से थोड़ी एक्साइटेड भी थी। उसने बचपन में सुना था कि हॉस्टल के तीसरे फ्लोर का एक कमरा सालों से बंद है। कहते हैं वहां एक लड़की ने फांसी लगाई थी। कमरे की सारी लाइट बंद कर दी गई। माया एक पुराना लकड़ी का तख्ता लाई जिस पर उन्होंने कागज चिपकाया। उस पर A से Z तक अल्फ़ाबेट्स, 0 से 9 तक डिजिट्स और यस और नो लिखा। बीच में एक उल्टा ग्लास रखा। बाहर बारिश और तेज हो गई। चारों ने अपने हाथ ग्लास पर रखे और माया ने बोलना शुरू किया, अगर यहाँ कोई है, हमें कोई साइन दो। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर खिड़की अपने आप हिलने लगी। रेणु ने डरकर हाथ हटाया। उसे लगा कमरे में हवा आई है, लेकिन खिड़की तो बंद थी। कमरे में हवा आ ही नहीं सकती थी। ग्लास धीरे धीरे यस की ओर खिसकने लगा। पलक ने घबराकर पूछा, तुम सब धक्का दे रहे हो ना? सबने एक दूसरे की तरफ देखा और ना में सिर हिलाया। अचानक दरवाजे के बाहर से पैर घसीटने की आवाज आने लगी। आयुषी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आवाज दरवाजे के पास रुक गई। फिर 3 धीमी, भारी ठक 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 की आवाज आई। माया धीरे से बोली, पूछना कौन है? ग्लास खुद ब खुद R, फिर I, फिर N और आखिर में A पर रुक गया। रीना, आयुषी ने धीरे से बोला। ये वही नाम था जो उस बंद कमरे की लड़की का था। माया ने बोला, सब लोग आंखें बंद करो और उसके जाने तक मत खोलना। चारों ने आंखें बंद कर ली। कमरे में ठंड बढ़ने लगी। आयुषी को अपने कान के पास किसी के धीरे धीरे सांस लेने का एहसास हुआ। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था बाहर भी सुनाई दे रहा होगा। फिर किसी ने उसके कंधे पर उंगली रखी। वो टच इतना ठंडा था कि वो कांप उठी। कान में बेहद धीमी आवाज आई, मैं बहुत अकेली हूं। आयुषी ने हिम्मत करके आंखें खोल दी। उसने सामने, उसके चेहरे के सिर्फ कुछ इंच दूर एक लड़की का चेहरा था। फीका, आंखें पूरी तरह काली और होठों पर इतनी चौड़ी मुस्कान कि गाल फटते हुए लगे। उसके बाल गीले थे। टपकते पानी की बूंदें आयुषी के हाथों पर गिर रही थी। आयुषी ने चीखना चाहा लेकिन आवाज नहीं निकली। उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर तिरछा किया और बिना पलक झपकाए उसे घूरती रही। बाकी तीनों ने भी आंखें खोल दी और सबने वही चेहरा देखा। फिर पलक झपकते ही वो लड़की गायब हो गई। अगली सुबह हॉस्टल का तीसरा फ्लोर फिर से बंद कर दिया गया। चारों में से कोई उस रात के बाद पहले जैसा नहीं रहा। आयुषी को आज भी कभी कभी महसूस होता है रात को सोते वक्त कोई उसके बगल में लेटा है, बस उसकी सांसें सुन रहा है।